खबर उपभोक्ता की, खबर आपकी। उपभोक्ता संबंधी ताजा खबरें हर शाम। उपभोक्ता आयोग ने एक विक्रेता को राधा कृष्ण की नई मूर्ति देने और मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर उपभोक्ता को 25,000 रुपए देने के आदेश दिए हैं। मामला औरंगाबाद से है, जहां के रहने वाले हर्षित अग्रवाल ने जयपुर के नेचुरल स्टोन हब से एक राधा कृष्ण की मूर्ति मंगाई थी, जिसके लिए उन्होंने 21,000 रुपए ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया था। लेकिन जब मूर्ति औरंगाबाद पहुंची तो वह मूर्ति टूटी हुई थी। इसके बाद शिकायत करने पर 5,000 रुपए और मांगे गए और दूसरी मूर्ति भेजने की बात की, लेकिन दूसरी मूर्ति भी पूरी तरीके से टूटी हुई थी। शिकायत के बाद भी नई मूर्ति नहीं भेजी गई। जयपुर के नेचुरल स्टोन हब को आदेश दिए हैं कि 30 दिन के अंदर वह हर्षित अग्रवाल को नई मूर्ति दे। इसके साथ ही वाद व्यय के तौर पर 10,000 रुपए और मानसिक क्षतिपूर्ति के 25,000 रुपए देने के भी आदेश दिए हैं। भारत में इस साल नवंबर से मध्य दिसंबर के बीच 35 लाख से ज्यादा शादियां होने का अनुमान है। इसमें करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। भारत में हर साल करीब 1 करोड़ शादियां होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सेक्टर भारत में चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इस साल शादियों में 130 अरब डॉलर खर्च करने का अनुमान है और करोड़ों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स की ओर से जारी सर्वे में बताया गया कि 2024 में 15 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक इंडस्ट्री में 42 लाख से ज़्यादा शादियां देखने को मिली। इसमें करीब 66.4 अरब डॉलर खर्च हुए थे। सरकार की ओर से आम बजट 2024-25 में सोने पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% किए जाने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। आने वाले शादी सीजन में इसके और बढ़ने की संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि सोने की धार्मिक और सामाजिक मान्यता होने के साथ इसे एक अच्छे निवेश के विकल्प के तौर पर भी देखा जाता है। वेजिटेरियन उपभोक्ता जो बाजार से पैकेट बंद फूड खरीदते हैं, उन उत्पादों में नॉनवेज उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं। अब इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल वर्तमान में वेज प्रोडक्ट्स में कहीं नॉनवेज प्रोडक्ट्स तो नहीं है, इसे जांचने की कोई माकूल व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ तक कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वर्तमान में इस हेतु कानूनी प्रावधानों में भी भारी कमी है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा आयुक्त गुजरात की ओर से दिए गए जवाब में इस और खुलासा हुआ है। यह मामला तब चर्चा में आया जबकि इस संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के सामने परिवाद पेश किया गया कि हरी बिंदी लगे फूड पैकेट्स में अंडे और मांस से तैयार होने वाली सामग्रियों को मिलाया जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने की खबरों पर देश के उपभोक्ता संगठनों ने कड़ी चिंता जताई है और इस मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को कड़े से कड़ा दंड देने की मांग की है। देश के उपभोक्ता संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के नेशनल चेयरमैन और अग्रणी उपभोक्ता संस्था केन्स के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा सवाल नहीं है, बल्कि देश के उपभोक्ता कानूनों की भी भारी अवहेलना है। उन्होंने कहा कि तिरुपति देवस्थानम के लड्डुओं के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से भी लाइसेंस लिया गया था। इसके बावजूद इस तरह का मामला सामने आना तमाम व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मिलावटी घी के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और तिरुपति देवस्थानम को इस तरह का घी बेच देना मिलावटखोरों के बढ़े हुए हौसलों को दर्शाता है।